अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आज शब बारात है, बख्शिश और मग़फ़िरत की रात, तो आज के दिन की मुनासबत से जो हमारे अजीज़ व क़रीब दोस्त अहबाब हमें छोड़ के चले गए इस दुनिया फ़ानी से, उनकी मग़फ़िरत के लिए हमें खुसूसन दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी सीधी राह पे चलने की हिदायत दे। और इस मौके की मुनासबत पर अजमल रज़ा कादरी साहब क्या खूब बयान फरमा रहे हैं। ये जो मौके आते हैं ना शब बारात के, शब कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ मौका होता है कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, तुम्हें चांस देते हैं। पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं। या अल्लाह क्या करे, कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से दो रखने पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारे माफ कर देगा। कुछ भी नहीं, आओ मौका है। उन लोगों की बातों पे ना जाएं जो बिला वजह परेशान करते हैं। हमें भी रोज़ ही सवाल आते हैं, दिल नहीं करता, कुछ बातें ऐसी हैं जो करने को तबीयत नहीं चाहती, मैं करूँगा भी नहीं। लोगों को शब बारात का हवाला भी नहीं मिल रहा, हालांकि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। सियासिता की रवायत है, तिरमिज़ी में मौजूद है। पहले कहते हैं सियासिता से दिखाओ, जब सियासिता से मिल गई तो अब और किधर जाना है। और इब्ने माजा में मौजूद है मौला अली की रवायत, और जरा तरतीब देखिएगा, ये तिरमिज़ी की हदीस है। इमाम तिरमिज़ी ने तो पूरा बाब बांधा है 15वीं शाबान पर, पूरा बाब। अब तुम्हारी मर्जी है अगर तुम नई बात को समझना चाहते। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, अगर हमें कोई शख्स कहता है कि शब बारात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए। हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं, ना तू हमारे और रब के दरमियान माज़अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा ज़रूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया है, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात। फरमाती हैं शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नज़र डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नज़र पड़ी तो हुजूर नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और ज़ौजा की तरफ हुजूर का मेलाने तबाह हो गया हो, वहाँ तशरीफ़ ले गए हो। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते में गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा। अर्ज़ की हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहाँ खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिरमिज़ी के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज़्यादा बकरियाँ बनु कल्ब का कबीला पालता था। फरमाया आज की रात बनु कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा देगा। ये वो रात है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बात रात को सुनी तन्हाई में नबी पाक से, रात को तन्हाई में हुजूर से सुनी। सवेरे जनाब आयशा ने कुल उम्मत को बताई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहब आगे रवायत करती, ये किताबों में आती, ये लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया और मौला अली शेर खुदा ने तो खुल के कहा, इब्ने माजा में हजरत अली से प्यार करने वालों के लिए अलग गुणवान। मौला अली ने खुल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोज़ा रखना। हजरत अली के लफ्ज़ भाई नहीं सियासता में, रात को रोज इबादत करना, दिन को रोज़ा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज़ तहज्जुद के वक़्त पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला। और फरमाया हर रोज़ तहज्जुद के वक़्त ये ऐलान होता है, पर शब बारात को ना शुरू रात से ही ऐलान शुरू हो जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, मगरिब से ऐलान शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको। और भाई यहाँ बार लूट सेल लग जाए, यहाँ अभी सेल लग जाए, 5000 वाला जोड़ा 1500 में, तो रश ख़त्म होगा। और भाई अगर ये लग जाए, चलो ये तो दूर की बात है ना, हम तो लंगर वाले लोग हैं। अगर लंगर का ऐलान हो जाए ये बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा। हमारे यहाँ तो शादी की रोटी खुलती है तो लोग आखिरी रोटी समझ के खाते हैं, इतने शायद इल्ला माशाअल्लाह ये आखिरी है, इसके बाद न मिलेगी। जब ऐलान होता है और दावत होती है कि खुला है जी खाओ, क्या हशर होता है।
क्या अंदाज है मौला अली शेर खुदा हदीस रवायत करते हैं, रंग क्या है? फरमाया बाकी रातों में ना थोड़ा सा पैकेज होता है, थोड़ा सा आखिरी हिस्से में रात के, शब बारात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूल जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफ़ी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी माफ़ी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, ज़रा माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने आया हूँ। मांगो माफ़ी, है कोई माफ़ी मांगने वाला? माफ़ कर देंगे। और आप फरमाते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला? वो जो बड़ी दरखास्तें देते फिरते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, वो एक दरखास्त ना कल शब बारात वाली रात भी दे। अल्लाह करे आपको समझ आए। वो जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है तो कहीं काम नहीं बन रहा तो नुस्खा दे रहा हूँ, एक एप्लीकेशन कल रात भी जमा कराओ इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे। वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोजी मांगने वाला? सारे सेठों नवाबों जागीरदारों के पास जा जा के थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी जरा शब बारात वाली लगा के तो देखो। पर शर्त ये है कि यकीन कामिल हो, इरादा ये, मतलब अल्लाह माफ़ करे, आपने नाराज़ नहीं होना, लेकिन वो माहौल इस तरह का है कि शब बारात पे एक दो साथी को कहा रात को इबादत कर करते जी वो तो ठीक है पर सवेरे छुट्टी नहीं, काम करना है। यानी रब कह रहा है कि तू आ जा शब बारात की रात, जो मांगेगा वो तुझे, लेकिन ये उधर नहीं तवज्जो कर रहा। ये कहता है सवेरे 10 बजे दुकान ना खुली तो मुश्किल हो जाएगी, दफ्तर न गया तो हालात आप देखें ज़रा। अब जब यकीन इस तरह का हो तो फिर तो भाई सारी ज़िंदगी इदारों में दरखास्तें देनी है। फिर आप जैसा आपका मिजाज होगा, अल्लाह ताला तो बंदे के गुमान के करीब है। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाया इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा, इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा, इस रात जो रब करीम से इज़्ज़त मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा, जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाएं, कोशिश फरमाएं। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लोग जाते हैं कब्रिस्तान, वो किसी हदीस से साबित नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, जाएं 9 मुहर्रम को जाएं, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 8 को जाएं, सफ़र में जाएं, रबीउल अव्वल में जाएं, कब्रिस्तान में जब भी जाएं, मना नहीं है। लेकिन शब बारात वाली रात तो खुद रसूल करीम गए हैं ना कब्रिस्तान। अब जो बात मैंने समझानी है उसको समझें। नबी पाक की वालदा का मज़ार नहीं है वहाँ जन्नतुल बकी में, हुजूर के को भाई बहन, हुजूर क्या करने गए? उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोज़ी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से, मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाज़ा, आए अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे।